बच्चों के कोविड 19 की डिजीज़ का सबसे पहले ये वेल नोन इन्फॉर्मेशन है कि कोविड छोटी उम्र में जब होता है या यंग व्यक्तियों में जब होता है तो एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, और उम्र बढ़ती है तो सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये मानी हुई बात है कि यंग लोग इन जनरल आर एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्शन होती है पता ही नहीं चलता है, और जितनी उम्र कम होती जाती है ज़्यादा ही एसिम्प्टोमेटिक उसका चेहरा होता है। हमेशा ये मान के चले हैं, और ये नॉलेज है, ग्लोबल नॉलेज है, देश में भी ये देखा गया है। दिसंबर वाले सर्वे में आईसीएमआर का जो था उसमें ये दिखाया गया, उसमें हमने 10 साल तक सर्वे किया था, और उसमें ये दिखाया गया था कि उस टाइम पे जितना व्याप्तता अडल्ट्स में है, 10 साल के बच्चों में जीरो पॉजिटिविटी लगभग उतना ही है, 22-23%, 20-22%। कहने का मतलब यह है कि बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही, अगर था तो वो स्प्रेड भी करते हैं। कई साइंटिफिक पेपर भी आए, जिसमें एक तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट स्टडी आई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी दर्शाया गया कि बच्चों को इफेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोग स्प्रेड भी कराते हैं। सो दिस इज ऑल वेल नोन। लेकिन इसकी रिस्पांस में क्या करना है हमें? रिस्पांस में वही काम करने हैं जो हम और साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा एम्फेसाइज किया है। अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10 साल 11 साल वाले बच्चे भी जो उनको भी इनकरेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही चीज़ें करनी है। और भारत सरकार ने कुछ हफ्ते पहले बल्कि बच्चों में अगर कोविड विजिबल होता है, बीमारी दिखती है, तो जो करना चाहिए उसका प्रोटोकॉल ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है। साफ सुथरा, क्लियर कट, साइंस ड्रिवन, एविडेंस ड्रिवन प्रोटोकॉल इज ऑलरेडी अवेलेबल, and that should be followed. That should be followed. Should the children have these symptoms. और ये अनकॉमन है कि सीवियर डिजीज हो, लेकिन हो तो उसको भी समझाया गया कि कैसे टैकल करना है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है, लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है, और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। तो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। बाहर भी एक दो जो बाहर के वैक्सीन बने हैं वो बच्चों पे अभी टेस्ट होने शुरू हुए हैं। तो इसके ऊपर साइंस की नज़र है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लेके चले कि बच्चों को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहाँ तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक, और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता। अगर हो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं, और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है। और ये प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ने बनाया, एक्सपर्ट्स ने इसको अपनाया, और हमें इसके बारे में तैयारी और इसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में रीजनेबल क्लैरिटी है।